उत्तर भारत के एक छोटे से गांव दुल्लीपुर में एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहते हैं वहां कई साल पहले एक जमींदार अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक दिन जमींदार की पत्नी की रहस्यमयी मौत हो गई और तभी से उस हवेली से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। लोगों का मानना था कि उसकी आत्मा अभी भी वहीं भटक रही है। गांव के लोग उस हवेली के पास भी नहीं जाते थे, खासकर रात के समय। लेकिन एक दिन शहर से 3 दोस्त, राघव, समीर और पूजा, वहां घूमने आए। वे एडवेंचर के शौकीन थे और गांव वालों की बातों पर यकीन नहीं करते थे। भूत वूत कुछ नहीं होता, सब मन का वहम है, राघव ने हंसते हुए कहा। तीनों ने तय किया कि वे उस रात हवेली में रहेंगे और साबित करेंगे कि सब कुछ अफवाह है। रात के 12 बजे वे टॉर्च लेकर हवेली के अंदर घुसे। चारों ओर धूल, मकड़ियाँ और अजीब सन्नाटा था। हवेली की दीवारें झड़ चुकी थीं और खिड़कियां हवा से भड़भड़ा रही थीं। फिर अचानक पूजा को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। वह चिल्ला पड़ी, लेकिन पीछे कोई नहीं था। डरने की क्या बात है, शायद कोई झाड़ी लगी हो, समीर ने कहा। लेकिन थोड़ी ही देर में एक कमरा अपने आप खुल गया। कमरे से ठंडी हवा का झोंका आया और वहां रखा पुराना झूला अपने आप हिलने लगा। तभी एक और दरवाज़ा जोर से बंद हुआ। तीनों अब थोड़ा घबरा गए थे। चलो अब वापस चलते हैं, पूजा ने कांपते हुए कहा। पर तभी उन्हें एक औरत की चीख सुनाई दी। वो बहुत भयानक और दर्दनाक थी, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। तीनों अब दौड़ पड़े, लेकिन हवेली का मुख्य दरवाज़ा अपने आप बंद हो चुका था। हम फंस गए हैं, राघव ने कहा। अचानक सामने की दीवार पर एक परछाई उभरी, एक लंबी काली छाया, जिसके बाल खुले थे और आंखें खून की तरह लाल। वह धीरे धीरे उनके पास आने लगी। क्यों आए हो मेरी शांति भंग करने? वह औरत बोली। उसकी आवाज़ गूंज रही थी। तीनों ने माफ़ी मांगी और दरवाजे की ओर भागे। तभी हवेली के बाहर बिजली चमकी और दरवाज़ा अपने आप खुल गया। तीनों गिरते पड़ते बाहर निकले और बिना पीछे देखे भाग गए। अगले दिन गांव के पुजारी ने बताया कि जमींदार की पत्नी को उसके पति ने मार दिया था और उसकी आत्मा अब भी इंसाफ चाहती है। तीनों दोस्तों ने उस दिन के बाद कभी किसी भूतिया जगह की बात तक नहीं की। सीख: कुछ जगहें वाकई रहस्यमयी होती हैं और वहाँ का अपमान करना भारी पड़ सकता है।